चलो देखो, अरे चुप है। तो कल मैंने एनिमल और क्या कहते हैं स्पर्म और एग्स के बारे में बता दिया था आप लोगों को। आगे चलते हैं। देखिए, द न्यू सेल which is formed by the fusion of a male gametes and a female gametes is called zygote. भ्रूण कहते हैं हिंदी में। जब मेल और फीमेल दोनों का जो गैमेट्स होता है मिल करके फ्यूजन होना, मतलब मिल करके एक हो जाना, उससे क्या होता है, एक भ्रूण बनता है या जैगट बनता है। जैगट इज ए सिंगल सेल। अब मेल और फीमेल का जो जैगट होता है उसके मिलने से, सॉरी गैमेट के मिलने से, क्यों ना इधर आ जाए, कोई बात नहीं, उधर क्यों बैठेगा, पागल है यार, कारपेट लगा रखा है, अकबर यहाँ बैठने के लिए रोते हैं। अच्छा देखिएगा, और स्पर्म एंड एग के मिलने से इट मींस कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने से जो जैगट बनता है वो सिंगल सेल होता है, एक ही सेल होता है। आगे चलते हैं। विच कंटेन वन न्यूक्लियस, तो एक सिंगल सेल होगा तो उसमें एक न्यूक्लियस होगा। द न्यूक्लियस ऑफ जैगट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग्स। देखो, स्पर्म एंड एग, एग को ओवम भी कहते हैं। स्पर्म और एग दोनों के मिलने से दोनों का न्यूक्लियाई मिल जाता है, तो जो नया जैगट बनता है, ठीक है, उसका क्या होता है कि उसका एक पूरा न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है। The process of fusion of gametes is called, हाँ, ओवा। The process of fusion of gametes is called fertilization। ठीक है, मान लीजिए जो कि मेल और फीमेल का जो गैमेट है मिलने से जो फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन होने के बाद जब एक सिंगल सेल्ड भ्रूण या जैगट बन जाता है, तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दिस इज डिस्कस ऑन द, देखिए अब आगे देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए, for sexual reproduction to occur, a male gamete must combine or fuse with a female gamete. The fusion of a male gamete with a female gamete to form a zygote during sexual reproduction is called fertilization. जब स्पर्म और एग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और फ्यूजन होता है तो उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और उस फर्टिलाइजेशन से सिंगल सेल्ड भ्रूण या जैगट का निर्माण हो, दोनों मिलकर के एक सेल बनाते हैं जिसको कि जैगट या भ्रूण कहते हैं। बुक लाया मैं भ्रूण, या since the male gametes of an animal is called sperm and the female gamete of animal is called egg, therefore we can also say that the fusion of a sperm, क्या तुम्हारे नंबर पे नहीं है उसमें, तो देख लो जो बोल रहे तो ये नहीं बोला मैंने, डाटा हैंडलिंग 3 बोला मैंने। क्या डाटा हैंडलिंग 3, ये तो मेरा हो भी गया। हम किसको भेज दिए, पता नहीं, आपने जहाँ भेजाओ। आप लोगों को बोलने के लिए नहीं कहा मैंने, शांति से बैठे रहिए। छोटा मोटा चीज भेज देते हैं। देखिएगा, द जायगट इज एक्चुअली अ फर्टिलाइज्ड एग। जायगट क्या होता है, एक एग जो फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म के मिलने से, उसी को हम लोग जायगट या, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, स्पर्म और क्या कहते हैं एग का फर्टिलाइजर हो, या मेल सेक्स सेल और क्या कहते हैं फीमेल सेक्स सेल का फर्टिलाइजेशन हो, दोनों तो सेम ही बात है, नाम अलग अलग। इन ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों के अंदर, इन ह्यूमन बीइंग्स द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर विद एन एग सेल फ्रॉम द मदर टू फॉर्म अ फर्टिलाइज्ड एग सेल कॉल्ड जायगट। मतलब वही स्पर्म और एग के मिलने से एक जायगट बनता है और ये फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। यहाँ पे पिक्चर देखेंगे आप, पिक्चर ए में एक स्पर्म और एग दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में है, और ये जैसे ही आप देख रहे हो, ये जो उसकी टेल थी तीसरे पिक्चर में सी में दिख रहा है,
ये सीन वाली जो पिक्चर है ना, देखो ये जो हेड होता है स्पर्म का, ये टूट करके अगर एग के अंदर चला जाए, वहीं रह जाए, फर्टिलाइज हो जाए, और ये क्या होता है, टेल बाहर ही रह जाए, तो इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब ऐसा होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। देखो यहाँ पे आपको एक स्पर्म और एक एग दोनों दिख रहा है, पिक्चर दिख रही है उसकी। स्पर्म पहले पिक्चर में दूर है, फिर नजदीक आ रहा है, उसके कांटेक्ट में है। और तीसरे पिक्चर में क्या है कि जैसे ही स्पर्म का जो हेड होता है वो एग के साथ फर्टिलाइज हो जाए, अंदर रह जाए, मतलब टूट के वहीं पे चला जाए, और ये टेल ऐसे ही सस्पेंडेड रह जाए, तो इसी को फर्टिलाइजेशन करते हैं। और इसी से क्या होता है, जैगट का निर्माण हो जाता है। अंदर देख रहे हैं ना, वो जैगट बन गया, एक थोड़ा सा बड से निकला हुआ। देखिए, ऑल द मल्टी सेलुलर एनिमल, not single cellular or unicellular, all the multicellular animals including humans also start their life from the single cell called zygote of through sexual reproduction. जितने भी इंसान के साथ साथ जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं, उन सबों का जीवन का निर्माण उस एक छोटे से जैगट से होता है। हमारा आपका, हम पहले वो जैगट ही थे, भ्रूण थे, उसी से आज इतने बड़े धीरे धीरे करते करते हम लोग का निर्माण हुआ है। 5-9 महीने तो हर आदमी अपनी मदर के पेट में रहता है, उसमें पूरा डेवलप होता है, और जैसे फिर बाहर आता है तो फिर बाहर ऐसे बढ़ते बढ़ते उम्र बढ़ते जाती है, ग्रोथ होते जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखिएगा। द एग इज मेड इन द बॉडी ऑफ अ फीमेल एनिमल, फीमेल एनिमल के बॉडी के अंदर एग डेवलप होता है। सो द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग by a sperm can take place either inside the body of the female animal or outside the body of female animal. फीमेल एनिमल के बॉडी के अंदर ही इस एग का फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। This lead to two modes of fertilization in animals, internal and external fertilization. तो यहाँ पे दो तरह का फर्टिलाइजेशन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब देखो इंटरनल इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द एग इज मेड इन द बॉडी ऑफ अ फीमेल एनिमल, द फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। किसी भी फीमेल एनिमल के अंदर अगर इस एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बॉडी के अंदर ही, तो इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द फीमेल एनिमल्स एग आर फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म इनसाइड हर बॉडी। उस फीमेल एनिमल के बॉडी में जो एग होता है उसको स्पर्म जैसे ही मिलेगा, स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा तो फर्टिलाइज हो जाएगा। स्पर्म का जो हेड होता है कांटेक्ट में, मतलब कि फिजिकल रिलेशन बनाने के समय ये कांटेक्ट में आता है स्पर्म, ठीक है। और उसमें क्या होता है, जो स्पर्म का, जैसे ये पिक्चर देखो तुम, यहाँ पे समझ में आएगा। ये देखिए स्पर्म होता है ना, एक हेड होता है, एक टेल होता है। जब कांटेक्ट में आता है इस एग के, कहाँ गया भाई, ठीक है, और यहाँ पर ये देख रहे हैं, तो जैसे ही हेड टूट के अंदर रह जाए, ठीक है, उसके साथ फर्टिलाइज हो जाए, और ये टेल नहीं, टेल बाहर ही रहे। टेल केवल फ्लोटिंग के लिए होती है, मैंने वहां तक पहुंचाने में हेल्प के लिए होता है, टेल इंटर नहीं कर सकता। टेल बाहर इसी तरह रह गई आपके, हाँ वो मतलब फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो वेस्ट मटेरियल की तरह हम लोग है, ठीक है। तो जब भी फीमेल एनिमल के बॉडी के अंदर में जो एग होता है उसको स्पर्म मिले और स्पर्म के चलते वो फर्टिलाइज हो जाए, तो इसी को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नल ज्यादा समझने वाली चीज है क्योंकि ये साइंटिफिक भी है थोड़ी। दिस टाइप, ठीक है आगे चलते हैं। द फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंसानों में भी, अब आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना होगा, साइंस में थोड़ा कभी जरूर सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। जब किसी फीमेल के अंदर वो एग को फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी नहीं रहती, कोई प्रॉब्लम मेडिकली कोई डिसऑर्डर हो जाती है, हाँ एज का भी मैटर होता है बिल्कुल। अगर बहुत ज्यादा एज पे अगर मान लो कि अगर ऐसा प्रॉब्लम हो, या मान लीजिए शुरुआती दौर में भी किसी को प्रॉब्लम होती है, तो फीमेल का जो एग होता है और मेल का जो स्पर्म होगा उसको एक कांच की जो ट्यूब होती है उसमें फर्टिलाइज कराया जाता है। और फर्टिलाइज कराने के बाद ये दोनों जाइगट होते हैं, मेल जाइगट और फीमेल जाइगट को आपने क्या कहते हैं, एक कांच की ट्यूब में आपने प्रोसेस कराया, और फिर इसके प्रोसेस फर्टिलाइज होने के बाद जो जाइगट बनेगा, ये दोनों गैमेट्स हैं,
ये दोनों मिलने से एक जैगट बनाएंगे जिसको भ्रूण कहा जाता है हिंदी में, और उसी को लेकर के फिर फीमेल के बॉडी में जो उनका क्या ओम्ब होता है वहां पे इसको फिक्स किया जाता है, या वहां पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, और फिर मदर के ओम्ब में ही, पेट के अंदर गर्भ में ही धीरे धीरे बेबी का ग्रो होने लगता है। ठीक है, एक्सटर्नल बेटे मैं और ये सेकेंड लेवल बता रहा हूं। यहाँ पर कुछ एनिमल्स का ही हम एग्जांपल लेंगे, अभी ह्यूमंस का नहीं लेंगे। ह्यूमंस का नॉर्मली इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। ठीक है, देखो हम अगर फ्रॉग की बात करें, ठीक है, इन फ्रॉग्स and most fishes the fertilization of egg occur outside the female animal's body। आपको जी बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो क्या नाम इसका, फ्रॉग हो गया, ये जितनी भी फिश होती है वो अंडे क्या होता है बाहर देते हैं, वो जैसे पत्तों पे हो गया, नहीं तो कम गहराई वाले पानी में वहां देते हैं झाड़ियों के पास, जिससे क्या होता है कि वो धीरे धीरे वो टेडपोल बनते हैं, उसके अंदर से फिर बेबी ग्रो होता है उनका। तो मतलब फर्टिलाइजेशन बाहर ही होता है, अंदर नहीं होता। अब देखो इसमें होता कैसे, इन एक्सटर्नल जो मेडिकल जो डॉक्टर लोग होते हैं, लैब जो होता है उसके अंदर से वो सैंपल लिया जाता है, मेल के अंदर से स्पर्म का सैंपल और फीमेल के अंदर से। बेटे मैं इंसानों में कोई मेडिकल डिसऑर्डर हो जाए तो इस तरह कराया जाता है, ये बोल रहा हूँ। फ्रॉग में तो ऑटोमेटिक होता है। हाँ मतलब सारे के सारे। अब मैं जैसे, हाँ ठीक है सुन लो भाई, आपको जैसे पता है ना कि मोस्ट ऑफ द फिश, मतलब कुछ फिश ऐसे भी है जो अंडे नहीं देती है। ठीक है, जैसे आपको फिश मानो, हाँ मैंने कि मैमल ही मानते हैं हम लोग उसको। हाँ एक्सटर्नल बेटे, ये एक्सटर्नल है ना, आंखों का इस्तेमाल करो, दो है ना, रेटिना अंदर होता है वो काम करता है आइरिस से ना, तो निकलवा के गोटियां खेलो। In external fertilization, the male and female animals release their sperm and eggs in water, where fertilization take place by collisions between sperm and eggs. मेल और फीमेल दोनों स्पर्म और जो क्या कहते हैं ये जो एग होता है वो वाटर में इसी तरह करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, और बाहर ही अगर स्पर्म और जो एग होता है अगर एक दूसरे कांटेक्ट में आए, आपको मैं बता दूं कि हर स्पर्म, जी ठीक है जाओ मेरी साइकिल ले लो, अपना ही समझो। परमानेंट जा रहे हो, फ्रॉग है वो एग से ही है उनके सारे बेटे। उसमें ठीक है, देखिए अब देखो यहाँ पे एक बात और भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि इसके बाद है ना ये जो चैप्टर है सीधे आपको 10+2 में ही मिलेगा, अब कभी नहीं पढ़ने को मिलने वाला है, ना 9th में मिलेगा ना 10th में मिलेगा। तो अच्छा है लखबीर सिंह से पढ़ने, सारी आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। जितना भी स्पर्म होता है, नॉट ऑल द स्पर्म्स हैव पावर टू फर्टिलाइज विद एग्स। सारे के सारे स्पर्म में इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती कि वो उस एग से फर्टिलाइज करे। जितने भी स्पर्म्स होते हैं उसमें से मिलियंस ऑफ स्पर्म में से कुछ एक दो स्पर्म ही होता है जो उसके साथ जाकर के क्या करते हैं, एग के साथ जाकर के वो फर्टिलाइज हो सकता है, वेस्ट हो जाते हैं बिल्कुल ये, और जो भी होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं किस तरह से। आपने वो पिक्चर देखी थी ना यहाँ पर अभी कि जो ये एग होता है उसका जो आउटर जो कवर होता है वो भी हार्ड होता है। ठीक है, तो जैसे ही उससे कोलाइड होते हैं, स्पर्म जो होता है उस एग से कोलाइड होता है, ठीक है ना, और इनका साइज बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत माइक्रोस्कोपिक, मतलब ये तो दिखने भी नहीं। हाँ ये अभी मैं जब पढ़ा रहा था कल भी, आपको याद होगा, ये आर्टिस्ट ने बहुत ही इनलार्ज्ड करके बनाया है, बहुत इनलार्ज्ड। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता रहा हूं कि जितना भी जो एग से जो कोलाइड करते हैं स्पर्म ना, तो सारे के सारे जब तक उसको तोड़ेंगे नहीं अंदर जा नहीं सकते उसके कवर को। ठीक है, तो कुछ ही ऐसे जो पावरफुल होते हैं स्पर्म वो जा सकते हैं, सारे नहीं जा सकते, तो बहुत कम ही फर्टिलाइजेशन की, और एक भी नहीं होता पावरफुल, तो फिर बेटा कोई जैकेट बनेगा नहीं, भ्रूण बनेगा नहीं, बच्चे पैदा नहीं होंगे, है ना। जैसे नहीं कहते, अगर मान लो कि जो प्रेगनेंसी है
जब तक उस स्पर्म जो है एग के कांटेक्ट में नहीं आया और फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। पता तो बेटे पढ़े लिखे को तो सब कुछ पता ही होता है, लेकिन जो अभी भी जो अनपढ़ है उनको अभी भी नहीं पता। क्या आदि मानव की बात कर रहे हो? अर्ली उस जमाने में तो सब ऐसा ही था, सब लोग जानवर ही थे, बात समझ रहे हो? देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहां पर मैंने कहा आपको कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फ्रॉग और ये क्या कहते हैं, ये क्या नाम है इनका, फिश, इन सबों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। दोनों जब एग बाहर ले करते हैं देते हैं तो उनके स्पर्म और ओवम के कांटेक्ट में आने से फ्रॉग या फिश के, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होने से फिर क्या होता है, बेबी का जो भी जैगट का निर्माण होता है। देखो वाई, अब आगे चलिए, जो है ना फ्रॉग वाले से नीचे थोड़ा जो 1 2 3 पॉइंट लिखा वहां पे हम लोग, we will now explain why the animals like frog and fish lay 100 of egg at a time। जो फिश होती है मछली या जो मेढक होता है फ्रॉग, वो एक बार में हंड्रेड्स ऑफ एग्स देते हैं, बहुत ज्यादा एग्स देते हैं। इसीलिए तो देते हैं ना, कारण क्या है कि उसमें से जो भी टेडपोल्स बनते हैं एग के अंदर से, ठीक है, जिसमें वो थोड़ी पूंछी हो जाती है, थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा अंदर आ जाता है, वो जो भी स्नेक हो गया या छोटी मछली जो होगी या जो भी हो, इन टेडपोल्स को खा जाते हैं, वो खुराक की तरह, अंडे की तरह खा जाते हैं। तो बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो बच पाते हैं, इसलिए ज्यादा अंडे देती है फिश या फ्रॉग, ताकि जो बच जाएगा उससे फिर मेढक बन जाएगा। आप खुद सोचो, सारे के सारे अगर बच जाए तो इस अर्थ पर तो जगह ही नहीं बचेगी फिर, समझ रहे ना कितना। आपने बरसात का मौसम देखा, खा जाते हैं ना छोटे मोटे जानवर, उनको खा जाते हैं, स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गया, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, जहां तक हो गया दे दो। आप लोग तो बहुत ही मुझे स्मार्ट बच्चे लग रहे हो, स्मार्ट लर्नर्स में। देखिएगा तो ये रीजन आपको पता है, इसलिए मेरे को बताने की जरूरत नहीं। द मेथड इन विच अ जैगर्ड grows and develop into a full organism also varies in different animals। देखिएगा कि जो जैगट होता है, जो भ्रूण होता है, जो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बाद जो जैगट बनता है, वो अलग अलग एनिमल्स ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से उनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब वो देखिए कैसे, एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को थोड़ा ब्रॉडली अच्छी तरह समझेंगे। देखिएगा, the whole process of sexual reproduction in animals involves the formation of sperm and eggs। ये पूरा का पूरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पर्म और एग्स के कारण ही होता है, ठीक है। ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ स्पर्म एंड एग टू फॉर्म अ फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट एंड ग्रोथ। शांति से बैठी रहना, क्यों नेता बन रही है तू कुछ मत पूछा, आराम से बैठ। तू मेरे से पूछ, उससे क्यों पूछ रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स वाले। एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टू फॉर्म अ बेबी एनिमल। यही है पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पर्म एंड एग मिलेगा, उसके मिलने से जाइगोट बनेगा, जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होके एक छोटा बच्चा बन जाएगा। देखिए, द मेल पेरेंट प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। प्रोसेस क्या होता है? पूरा प्रोसेस है कि जो मेल पेरेंट होगा वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल पेरेंट एग प्रोड्यूस करेगी, स्पर्म एग के अंदर इंटर करेगा और फ्यूजन के बाद एक जाइगोट बन जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद। The zygote divides repeatedly to form a hollow ball of hundreds of cells, which is called embryo। देखो, ये जो जाइगोट है, स्पर्म और एग के मिलने के बाद जो जाइगोट बनता है, वो जाइगोट जो एक सेल है, सिंगल सेल,
वो फिर और भी डिवाइड होता जाता है, जायगोट खुद भी डिवाइड होता जाता है। डिवाइड होते होते वो क्या करता है कि हंड्रेड्स ऑफ बॉल साइज के सेल्स बनाता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड एम्ब्रियो, जिसको कि एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो ग्रोज एंड बिकम्स अ फोर्टिस इन विच ऑल द मेन बॉडी फीचर्स ऑफ बेबी एनिमल हैव फॉर्म। सबसे पहले जायगोट बना, जायगोट से डेवलप हुआ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से डेवलप हुआ एक फोर्टिस, ठीक है, और फोर्टिस के अंदर हार्ट, लेग हैंड सारे के सारे डेवलप होते हैं। मतलब नंबर 100 नंबर्स ऑफ, इसी तरह कोई कैलकुलेशन नहीं कि उतना ही होगा। जायगोट से बेटा बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा फिर क्या कहते हैं फोर्टिस, और फोर्टिस मतलब कि एक डेवलप बेबी होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, किसी भी मदर के ओम में जब होता है तो सबसे पहले जायगोट होता है। जायगोट जैसे जैसे ग्रो करता है तो फिर क्या होता है, एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो और ग्रो करेगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे नहीं कहते कि 4-5 महीने के बाद पूरा अल्ट्रासाउंड करने पूरा बेबी दिखता है, उसके हाथ पांव सब कुछ दिखता है, तो भी दिखेगा उसका, बिल्कुल सब कुछ दिखेगा। मतलब अच्छा ईमानदारी थी। फोर्टिस ग्रोज एंड डेवलप टू फॉर्म अ न्यू बेबी एनिमल, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? देख लो कपला पाजी। अरे यार कैसी बात करता है, चल फिर भी देख लो तो चिटी स्कैन। ये किसी ने लिख दिया मच्छर मारने वाली दवा। देखिए बेटे कमी मेहनत कर ले तो मेहनत ज्यादा करने वाले बच्चे भाग रहे हैं आजकल। चलो देखो, अब करते हैं स्टार्ट। इसमें भी कोई फर्रेज छुपा सकता है क्या? ज्ञानी पुरुष लोग काम करो। देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अब इसमें देखते हैं पेज नंबर 6 पे हम नीचे आएंगे, निचले वाले टॉपिक पे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। पहले देखिएगा, द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन: टेस्टिस, स्कॉटल सैक्स, स्पीडीमिस, स्पर्म डक्ट्स, सेमिनियल विस्कल्स एंड पेनिस। ये सारे के सारे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं पिक्चर में। तुम्हारे पास फोन नहीं है तुम लोग पास क्या? तो खोलो ना पीडीएफ उसमें देखो। देखिए टेस्टिस आर द ओवल शेप्ड ऑर्गन विच लाई आउटसाइड द abdominal cavity of a man. A man has 2 testes. Testes are the real reproductive organ in man. The male sex cell called sperms are made in testes. The testes make male gametes called sperm. ये जो टेस्टिस होता है यहीं पे आपका स्पर्म बनता है मेल का, ठीक है, और यहीं पर ये एक सेकेंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेन का यही माना जाता है। मेल गैमेट्स भी बनता है। स्पर्म यहाँ बनेगा तो स्पर्म को ही हम गैमेट्स कहते हैं। मेल गैमेट मतलब कि स्पर्म वो टेस्टिस में बनता है जो कि 2 होते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, याद रखिएगा, 1-2 नहीं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन द टेस्टिस। इस टेस्टिस में मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं। मिलियन मतलब 10 लाख बेटा, एक कितने मिलियन तो ऐसा नहीं है अप्रॉक्स, ठीक है, डिपेंड करता है कि एज क्या है ना, उस हिसाब से, या कितने हार्मोन्स बन रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर। एक सिचुएशन के ऊपर ही ज्यादा ये क्या कहते हैं आपके स्पर्म्स भी बनते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट। द टेस्ट्स आर इनक्लोज्ड इन 2 स्मॉल बैग्स ऑफ स्किन कॉल्ड स्कॉटल सैक्स। ये पिक्चर आप लोगों को दिख रही होगी सारी, उसके अंदर सब कुछ है। द टेस्ट आर इनक्लोज्ड, ये तो हो गया। The tests work more efficiently at a temperature slightly below the body temperature, so they are held outside the body in the scrotal sacs. ये जो स्पर्म होता है बॉडी के अंदर, मेल बॉडी के अंदर, इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत होती है। जी आंसर में
ABCD लिखा, पूरा नाम लिखना पड़ेगा। हाँ ABCD लिखोगे, केवल ABCD क्वेश्चन लिखे। हाँ मैं कर लूंगा मैनेज, नाम नाम नहीं लिखना, मैं मैनेज कर लूंगा। ABCD क्यों लिखो? आप लोग नहीं रट के आए मुझे पता है भाई, आप लोग रोटी खा के आए। देखिएगा, ध्यान देंगे, जो स्पर्म होता है, जैसे मान लो मैं आपको टेस्ट ट्यूब का जो बता रहा था, टेस्ट ट्यूब बेबी का, तो उसमें भी जो स्पर्म स्टोर करके रखा जाता है वो भी बहुत ही टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मेल फीमेल किसी का भी। उससे थोड़े लो टेम्परेचर पे, थोड़ा सा लो टेम्परेचर होना चाहिए उसके लिए, और हमारा जो बॉडी है उस चीज को उतना फेवरेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। आज तबीयत ठीक है कुछ पहले तुम्हारे भैया? तबीयत ठीक है ना? साथ साथ भाई बहन बीमार हो गए? नहीं, कम होना चाहिए उसके लिए। मेरे कहने का मतलब है कि स्पर्म के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे है ना, वो क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है, मतलब काम का नहीं रहता। The sperm formed in tests come out and go into a coiled tube called epididymis. Epididymis दिख रहा होगा आप लोग यहाँ पिक्चर में, ठीक है? वो यहां से टेस्टिस में, मतलब पहले स्पर्म ग्रो होता है, मतलब बनता है, जनरेट होता है, और उसके बाद इसमें इस जो एक कॉइल जैसी चीज बनी हुई है उसके अंदर, उस पाइप के अंदर चली जाती है। आगे देखिए, the sperms get stored temporarily in epidermis, ठीक है? epididymis जो भी है, form epididymis, the sperm are carried by a long tube called sperm duct into organs called seminal vessels. The sperm get stored in seminal vessels. देख रहे, सेमिनल वेसल्स भी आपको दिख रहा होगा, यहां से पाइप से वो सेमिनल वेसल्स में चला जाता है, यहां कुछ देर स्टोर होके रहता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, द स्पर्म गेट स्टोर्ड, ये हो गया, the seminal vessel joined to another tube called urethra coming from the bladder. यूरिथ्रिया जो होता है, ये ब्लैडर के अंदर जो है, पहले वो वहां जाता है और ब्लैडर से फिर यूरिथ्रिया के थ्रू बाहर जाता है। देखिए क्या होता है, urethra carries the sperm to an organ called penis which opens outside the body, ठीक है? The penis is an organ for introducing sperms into the woman. The penis passes the sperms from the man's body to the woman's body for the purpose of reproduction. The male reproductive system is designed to manufacture sperms and to deliver them to place where one of them will be able to fuse with an egg cell and bring about fertilization. ठीक है? तो मेल का इसी तरह था पूरा बॉडी ऑर्गन। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। मेरा फोन किसके पास? साक्षी तेरे पास है? कर रही है काम क्या? टर्म 1 का यहाँ पे पेपर है ना बेटा? वो कौन सा चैप्टर कर रहे हैं आप लोग? मोशन वाला ना? हाँ, तो बेटे बैठ के उन्होंने बना रखा है क्वेश्चन पेपर फिलअप से, तो वो टिक वाला लगा लो, तुम्हें 5 मिनट लगेगा। वो आपका जो पीडीएफ था ना आपने जो भेजा था, उसी में से मैंने क्वेश्चन पेपर बनवा दिया बच्चों से। देखेंगे बेटा, द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देख बेटा ध्यान दो, सुनो, केवल पिक्चर वो निकाल लो तब समझ में आएगा। The human female reproductive system consists of the following organ: ovaries, oviduct, uterus, and vagina. Sorry, ovaries, oviduct, uterus, and vagina. अब देखो, ovaries are the oval-shaped organ. ठीक है, ovaries are the oval-shaped organ which are inside the abdominal cavity of a woman. जो फीमेल होती है उसका जो एब्डोमिनल, मतलब जो स्टमक होता है, उसके एब्डोमिनल कैविटी के पास ही ये ओवरीज होती है।
एक सेकंड, थोड़ा खबर रहेगी, इधर आइए। कहां था तू? देखिएगा, तो ओवरीज आर द ओवल शेप्ड ऑर्गन विच आर इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ अ वुमन। देखिए ओवरीज एक इस साइड में और एक इस साइड में, दो जगह ये येलो कलर के वो आपको दिख रहे हैं। इसका काम क्या है देखते हैं। अ वुमन हैज 2 ओवरीज। वुमेन्स के पास जिस तरह मेल बॉडी ऑर्गन में 2 टेस्टिस होते थे, उसी तरह वुमन में उस टेस्टिस के बदले 2 ओवरीज होती है। ठीक है, ओवरीज आर द रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन वुमेन। जिस तरह मेल नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं, जहां एग बनता है, मेल के टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है, वुमेन के ओवरीज के अंदर क्या बनता है, एग बनता है। तो मेल जो मेन रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो वुमेन का होता है ओवरीज है, और मेन का टेस्टिस होता है। याद रखिएगा इस बात को। द फीमेल सेक्स सेल कॉल्ड एग्स और ओवा आर मेड इन द ओवरीज, जो मैंने अभी बताया आपको। नहीं, वो मेल में होता है, मेल का अलग बॉडी पार्ट है और फीमेल का अलग। ठीक है भाई, ये मछली बाजार तो कृपया ना बनाए, अगर आप लोग एहसान करें थोड़ा सा तो। हाई नो हम यहाँ पे लतड़ जुतड़ भी करा देंगे, चुप रहो ना यार। जुतड़ पागल सब कहेगा। आराम से बैठना यार, दिमाग क्यों चढ़ता है मेरा। भाई उसका टेस्ट ही करके ये लेके उसको उंगली डाल, डाल दे, मैं फ्री है तू आज कर दे उसका काम। दोनों कान में बालियां पहना दे लड़के ने। देखिए, thus ovaries make the female gametes called eggs just above the keep quiet। क्यों ये चाहिए, लो ले बेटा, कैच कर। ये जाएंगे आर्मी में, क्रिकेट में नहीं, किसी चीज में नहीं। कलेजा 2 ग्राम का कलेजा देखिएगा। कीप क्वाइट बेटा। The ovaries make the female gametes called eggs. Just above the ovaries are the tubes called oviduct. देखिए यहाँ पे oviduct भी आप, ठीक है खत्म करते हैं, कल कराएंगे।